नमस्कार, मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत। इस वक्त हम रांची से करीबन 25 किलोमीटर दूर खूंटी जिला के टकरा गांव में हैं और आप देख सकते हैं जो हमारे साथ ये शख्स है, टकरा गांव के ग्राम प्रधान है। क्या नाम हुआ पहले आप बताएं? मेरा नाम जॉन कच्छप है। जॉन कच्छप नाम हुआ इनका, टकरा गांव में ये ग्राम प्रधान है। और जयपाल सिंह मुंडा जिनका नाम ही काफी है। ये एक ऐसे शख्सियत झारखंड से रहे जिन्होंने देश और दुनिया में पूरे आदिवासियों की एक अलग पहचान बनाई। और सबसे जो बड़ी बात थी कि वो दो रूप में काफी फेमस हुए, एक शिक्षा। जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में आदिवासी सदस्यों की ओर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष बनने के लिए बधाई स्पीच देते हुए especially on behalf of the tribal members of this Constituent Assembly. So far as I have been able to count, we are only 5. We are millions and millions, and we are the real owners of India. It has recently become the fashion to talk of quit India. I do hope this is only a stage for the rehabilitation, for the resettlement of the real people of India. Let the British quit, then after that, all the later comers, later intruders quit. Then there will be left behind only the Aboriginal people of India. We are indeed very glad that we have Dr. Rajendra Prasad to be the permanent chairman of this assembly. We tribals feel that as he belongs to a province where there is in the southern portion of it the most compact Aboriginal area in the whole of India perhaps, that we, in presenting our case, will at least get a sympathetic hearing from him. I do not wish to say anything about his merit. They are already too well known. But let me end by saying that we hope the rest of the House, while he is giving us his sympathy, will also reciprocate with him. और दूसरा खेल में फेमस हुए, वो हॉकी के जादूगर भी कहे जाते थे और उनके कप्तानी में 1928 में इंडिया ने एम्स्टर्डम में गोल्ड मेडल जीता था। यानी कहा झारखंड आंदोलन के एक सर्वोच्च नेता थे। वे एक जाने माने राजनीतिज्ञ, पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद और 1925 में ऑनेक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। कि झारखंड कितना खुशहाल और कितना धनी प्रदेश है कि ऐसे ऐसे शख्सियत इस राज्य से निकल कर गए। दूसरी बात कि इन्होंने शिक्षा को लेके, जयपाल सिंह मुंडा ने शिक्षा को लेके उस दौर में भी उसकी कमान को पकड़ के रखा, क्योंकि उनको मालूम है कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे हम अपनी पहचान और अपने पूर्वजों की पहचान और आने वाली नस्ल की पहचान शिक्षा ही से बना सकते। इसलिए उन्होंने इस गांव से, आप देख सकते हैं कि इस गांव का नजारा आपको हम दिखाएंगे, हमारे कैमरा पर्सन शदाब दिखा रहे हैं। इस गांव का नजारा आप देखिए कि इसी गांव से निकल के उन्होंने शिक्षा हासिल करने के लिए ऑक्सफोर्ड गए और शिक्षा हासिल किया, हायर एजुकेशन लिए और उन्होंने अच्छी राजनीति भी की। लेकिन अफसोस और दुर्भाग्य की बात है कि हम जिस सरजमीन में और जिस माटी में खड़े हैं, टकरा गांव में, जहां से जयपाल सिंह मुंडा निकल के गए, वो गांव जो शिक्षा मिलना चाहिए वो शिक्षा से अछूते हैं अभी भी इस गांव के छोटे छोटे बच्चे। अब हम खुद ग्राम प्रधान से जानना चाहेंगे कि यहाँ क्या क्या समस्या है और शिक्षा में ये गांव कहां तक चला जा रहा है, बताएं। यहाँ विशेषकर तो शिक्षा के लिए स्कूल खाली यहाँ 6 क्लास तक है और हाई स्कूल के लिए जाना पड़ता है 5-6 किलोमीटर और कॉलेज यदि जाना होता है तो 15-16 किलोमीटर जाना पड़ता है। यहाँ पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन यहाँ की आर्थिक स्थिति भी खराब है। यहाँ केवल कृषि है एकमात्र साधन जो इनकम का स्रोत है, दूसरा और कुछ नहीं है। इसलिए सरकार यदि इस गांव को ध्यान दे तो बच्चे लोग अच्छे शिक्षा पा सकते हैं। जबकि यहाँ रांची डिस्ट्रिक्ट से जयपाल सिंह के नाम से विदेश भेजा जा रहा है, वही चीज को अगर यहाँ के बच्चों
को थोड़ा भी रांची में भी पढ़ाई करा दे सरकार तो बहुत अच्छी होगी मेरे हिसाब से। ग्राम प्रधान जी हमें एक बात बताएं कि सरकार करोड़ों रुपया खर्च करता है स्कॉलरशिप के नाम में जयपाल सिंह मुंडा के नाम से और विदेश भी भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो क्या इस गांव में एक हाई स्कूल आप लोग कभी कोशिश किए कि हाई स्कूल बन सके? कभी कोशिश हुआ इस गांव से? हम लोग बात तो बराबर रखते हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। स्कूल चाहे कॉलेज यहाँ होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र में नहीं है कॉलेज वॉलेज। अच्छा हमें एक बात बताएं ग्राम प्रधान जी, ये कितना बड़ा आबादी यहाँ कितने लोग रहते होंगे इस गांव में? कितना घर होगा? पूरे पंचायत के बारे में बताएं आप। पूरा पंचायत में 19 गांव हैं जी। और हमारे गांव में करीब 200 लगभग घर है टकरा में। हाँ। और ये बताएं कि शिक्षा में यहाँ के बच्चे चाहते हैं कि हम शिक्षा पढ़ हासिल करें, लेकिन जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए और वो सुविधाएं अभी तक इस गांव में नहीं पहुंच पा रही है। नहीं पहुंचा है। तो अरे यहाँ के गार्जियन लोग भी पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो सुविधा नहीं है सरकार की ओर से, इसलिए बच्चे लोग भी अच्छा शिक्षा नहीं पा सकते हैं। अच्छा एक बात और बताएं प्रधान जी कि आप देख रहे हैं ये स्कूल है जो संत पॉल उच्च प्राथमिक विद्यालय, आपने बताया कि यहीं पे एक स्कूल था जहां से जयपाल सिंह मुंडा पढ़े थे, यहीं पे कच्चा स्कूल था इसी मैदान में हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे कि यहीं पे था, ये टकराव गांव में आप देख सकते हैं। लेकिन अब चूंकि डेवलप करते गया धीरे धीरे तो फिर ये सरकार मिडिल स्कूल यहाँ पे बनाई है। अब आप बताएं हमें ग्राम प्रधान जी कि ये जो 19 गांव है वहां एक भी हाई स्कूल नहीं है? यहाँ नहीं है, मुरी पंचायत में हाई स्कूल नहीं है। ये तो अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि जो आदिवासियों की लड़ाई लड़े और जो झारखंड आज कहा जा सकता है, जो झारखंड हम लोग को एक नाम मिला है, आज कहा जा सकता है कि जयपाल सिंह मुंडा ही का देन है, क्योंकि वही लड़ाई लड़े थे। ये आपको मालूम है ना, पहला लड़ाई मालूम था, सबसे शुरुआत में झारखंड अलग के। अगर कहा जा सकता है कि भगवान बिरसा मुंडा के बाद अगर कोई शख्स है तो दूसरा नाम स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा ही का आता है। हाँ जी। जी बताएं। मरंगोम के ही थे, ऐसा झारखंड का पहला शुरुआत उन्हीं ने नामकरण झारखंड रखा था। इसके लिए बहुत कोशिश किए अलग होने के लिए अपने जीविका में भी, लेकिन उस पर नहीं हो पाया। जी बोलिए आप। उसका अधूरा सपना हो गया। हाँ, मरंगोमके का उसके जिंदे में हो जाता तो और कुछ होता शायद इस गांव के लिए। ये बात हमें बताएं कि सरकार जो राशि खर्च करती है, जो पैसा खर्च करती है तो पढ़ाई के नाम में या और भी जो भी विकास का नाम होता है करोड़, तो यहाँ वो विकास या पैसा पहुंच पा रहा है कि नहीं पढ़ाई का लेके? पढ़ाई का लेके यहाँ के बच्चों के लिए तो ऐसा नहीं आ पा रहा है। यहाँ सरकार को ध्यान देना चाहिए, यहाँ के बच्चों को चाहे हाई स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो, चाहे कॉलेज जाते हो, उन लोग के लिए थोड़ा सुविधा दिया जाता तो अच्छा रहता। आपके क्षेत्र के ग्राम प्रधान जी एमएलए और एमपी कौन है यहाँ के? यहाँ के विधायक हैं नीलकंठ सिंह मुंडा है, फिर सांसद है अर्जुन सिंह मुंडा। हाँ जी, जो केंद्रीय मंत्री भी। हाँ। तो इन लोगों ने से आप लोग नहीं कोशिश किए कि यहाँ स्कूल या हाई स्कूल या कॉलेज यहाँ बनना चाहिए? हम लोग कोशिश किए थे, लेकिन अभी फिलहाल में तो उसने हॉकी को में ध्यान दिया, इसलिए मिनी स्टेडियम हॉकी का बन रहा है। हाँ। अच्छा। और फिर पानी के लिए, सिंचाई के लिए चेक डैम बन रहा है, बस उतना ही है। हाँ। आप प्रधान जी, आप जयपाल सिंह मुंडा के क्या परिवार से आते हैं? जी, हम लोग एक ही खानदान के थे। अच्छा जी। आप लोग माने आप उनके वंशज हुए? हाँ, एक खानदानी है। तो हाँ। अभी उनका जयपाल सिंह मुंडा का मकान कहाँ पे था? उनका घर कहाँ पे था? जैसे आपका घर तो हम देखे पहान टोली में था। उनका पहान टोली में था।
तो अब आप बताएं कि अब माने ये जो अब अभी एक अच्छी बात आपने बताई कि हॉकी का मिनी स्टेडियम यहाँ बनेगा, चूंकि वो बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं हॉकी के, उनके कप्तानी में देश ने यानी हमारा भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तो अब उनके नाम से माने यहाँ एक मिनी स्टेडियम बनेगा। लेकिन शिक्षा से ये गांव अभी दूर है और आप लोग चाहते हैं कि ये गांव शिक्षा में आगे जाए, यहाँ हाई स्कूल बने, यहाँ कॉलेज बने, ताकि जो यहाँ के बच्चे बच्चियां हैं या लड़के लड़कियां हैं उन्हें पढ़ाई की मूलभूत सुविधा मिल सके। तो आपने देखा कि ग्राम प्रधान जी ने काफी सारी जानकारियां दी। हम ये भी एक सवाल मन में उचट रहा है, तो ये कहना भी चाहिए, चूंकि ये ऐसे सरजमीन में हम खड़े हैं जिनकी हर जानकारी लोगों तक जानी चाहिए। ग्राम प्रधान जी, लगभग 100 साल हो गया और इस 100 साल के अंदर एक हाई स्कूल यहाँ पे नहीं है। ये एक कैसा आपको? ये बड़ी दुख की बात है कि उस जयपाल सिंह मुंडा के पैतृक गांव में आज तक एक भी हाई स्कूल नहीं है। वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है, जिस कारण से उनकी पढ़ाई बाधित होती है। फील होता है कि 100 साल हो गया लेकिन एक हाई स्कूल यहाँ नहीं बन पाया उस जयपाल मुंडा के गांव में। हमको तो अच्छा नहीं लगता है, कहें कि हम लोग गांव के बच्चे लोग 5 किलोमीटर 15-16 किलोमीटर कॉलेज सब के लिए जाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर होने से तो सुविधा होती, लेकिन नहीं हुई है अब तक। और आप सरकार से, जो सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है जयपाल सिंह मुंडा के नाम में बच्चों का, तो यहाँ के बच्चों को लेके आप सरकार से क्या चाहते हैं? जो बच्चे गांव के पढ़ रहे हैं, माने आर्थिक तंगी है उनके साथ, या तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उसमें आप क्या चाहते हैं सरकार से जब तक हाई स्कूल नहीं बने? तो सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ आर्थिक स्थिति गार्जियन का खराब है, इसलिए भी बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। तो सरकार जब विदेश भेज सकती है, कम से कम यहाँ जो बच्चे टैलेंट है, अच्छे पढ़ाई कर सकते हैं, उन लोग को 10 कम से कम रांची में भी पढ़ाई करा दे तो अच्छा रहता। बहुत अच्छा। तो आपने देखा कि ग्राम प्रधान जो हमारे हैं वो सारी जानकारी दिए, और अभी हम आपको दिखाएंगे कि इस गांव की आप खूबसूरती देखें, क्या खूबसूरती है, यहाँ के बच्चे देखें। लेकिन सबसे अफसोस की बात है, चाहे हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम किसी सरकार का कोई आलोचना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस राज्य की बुनियाद, जिस राज्य का गठन एक आदिवासी के नाम से हुआ, एक आदिवासी के पहचान से हुआ, अगर उस गांव यानी जयपाल सिंह मुंडा के गांव से शिक्षा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये चिंता की विषय है और सरकार को इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए और सरकार को ये प्लान करना चाहिए कि इस गांव में ऐसा हाई स्कूल और ऐसा कॉलेज बनाए जो झारखंड का नंबर 1 रहे, ताकि जो सच्ची श्रद्धांजलि अगर स्कूल और कॉलेज से जाएगी तो जरूर उनकी आत्मा यानी हमारे मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा को जरूर मिलेगी। न्यूज बॉक्स भारत से मैं आसिफ नईम। क्या कर रहा है तुम लोग? आए? क्या कर रहा है? वसूल। मसूल क्या होता है? होली का दिन। ओ, हम बोले ना होली वाला है, तो लोग पैसा चाहिए ना होली मनाने के लिए। ठीक है, कौन गांव है? टकरा बंदी। तू लोग पढ़ता है कि नहीं? पढ़ते हैं। तुम सब पढ़ता है? हाँ। अच्छा, यहाँ तुम लोग को मालूम है जयपाल सिंह मुंडा का गांव है? जयपाल सिंह मुंडा का नाम सुना है? हाँ। कौन थे वो? क्रिकेट में हॉकी का खिलाड़ी। हॉकी का खिलाड़ी थे। और कुछ और क्या जानता है उसके बारे में? और कुछ नहीं जानते। आदिवासी का इतना बड़ा नेता है, तुम लोग उनका नाम बोलता है नहीं जानते हैं? तुम जानता है? तुम जानता है? ना। जयपाल सिंह मुंडा का नाम नहीं सुना है? तुम लोग कोई नहीं सुना है? तुम सुनिए जयपाल सिंह मुंडा का नाम? नहीं। तुम? नहीं। बाबा आप? जयपाल सिंह मुंडा कौन थे? हैं? एमएलए थे। यही गांव के थे? नहीं, टकरा के ना? अच्छा, तो टकरा बगल में है। दबगना से आगे।
अच्छा, तो उसका घर है कि नहीं? जयपाल सिंह मुंडा का घर है कि नहीं टकरा में? हाँ, लेकिन यहाँ रहता है। ये बड़ा ही अजीब सवाल सा हमें लगेगा, अटपटा सा, कि जो झारखंड के कहा जा सकता है कि एक बड़े आदिवासी नेता, जो झारखंड अलग करने का जो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें मुख्य अग्रणी भूमिका जो निभाए थे जयपाल सिंह मुंडा, ये उनका गांव है टकरा। और आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो जयपाल सिंह मुंडा का नाम तो जरूर सुने हैं। एक बच्चा ने बताया कि हॉकी खेलते थे। ये सच बात है कि हॉकी से काफी फेमस हुए हैं और ओलंपिक में इनके कप्तानी में, जयपाल सिंह मुंडा के कप्तानी में भारत ने 1928 में गोल्ड मेडल भी जीता था। लेकिन सोचने वाली ये बात होगी कि जिस गांव से निकलकर पूरा देश और दुनिया में जयपाल सिंह मुंडा ने जैसा राज किया और इस देश की एक अलग पहचान आदिवासियों की बनाई, आज उस गांव में अगर छोटे बच्चे उनके नाम को नहीं जानते हैं तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। सरकार को चाहिए कि और भी जो समाज सेवी हैं और जो आदिवासियों की नेतागिरी करते हैं या आदिवासियों के नाम पे अपने आप को एक पहचान बनाते हैं, तो उन वैसे लोगों को चाहिए कि इस गांव, जो टकरा का गांव है जो खूंटी जिला में पड़ता है, वहां आके बच्चों को, खास करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें जरूर जयपाल सिंह मुंडा के जिंदगी और उनकी जीवनी के बारे में जरूर बताएं।